आज बात करेंगे दोस्तों नरगिस के घर की। नरगिस का घर मुंबई के पोश इलाके पाली हिल में था। यह घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही शांत, सादगी भरा और क्लासिक था। उस दौर के कई बड़े सितारे इस घर पर आया जाया करते थे। अगर दोस्तों घर के बाहरी हिस्से की बात की जाए तो घर एक बड़े बंगले की तरह था। सफ़ेद या हल्के क्रीम रंग की दीवारें थीं, बड़ा गेट था और लंबा ड्राइववे था। सामने हरियाली थी और फूलों वाला खूबसूरत गार्डन था। पुराने जमाने की बालकनी थी और बहुत चौड़े बरामदे थे। शाम को हल्की पीली रोशनी से बहुत रॉयल लुक आता था घर का। बंगले के बाहर का माहौल बहुत ही शांत और प्राइवेट था। अगर दोस्तों नरगिस दत्त के ड्राइंग रूम की बात की जाए तो लकड़ी के बारी और क्लासिक सोफे थे, बड़े बड़े कालीन थे, बड़ा सा एक झूमर था। दीवारों पर फैमिली फोटो और फिल्मी सितारे की फोटो थी। ट्रॉफी और अवार्ड्स की सजावट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यहीं कई फिल्मी मेहमान बैठते थे। अगर दोस्तों नरगिस दत्त के पूजा गृह की बात की जाए तो दोस्तों नरगिस दत्त शांत और आध्यात्मिक माहौल पसंद करती थी और उन्हें पूजा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। घर में एक सुंदर पूजा उन्होंने अच्छी तरह पूजा की जगह बनाई हुई थी। उसमें भगवान की खूबसूरत मूर्तियाँ थी। पीतल के दीपक थे, वो अक्सर पीतल के दीपक में ही दिया जलाती थी। अगरबत्ती और फूल डेली रूटीन था उनका। सुबह शाम पूजा वो करती थी। उनकी पूजा के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था थी। अब दोस्तों आपके जहन में एक बात घूम रही होगी कि नरगिस मुस्लिम थी। हाँ, नरगिस मुस्लिम थी और मुस्लिम परिवार से थी। उनका असली नाम फातिमा राशिद था। उनकी माँ जदनबाई मशहूर गायिका और फिल्म निर्माता थी। हालांकि नरगिस जी सभी धर्मों का पालन करती थी और वो सभी धर्मों का अपने दिल से सम्मान करती थी। शादी के बाद उनका परिवार में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का माहौल था, क्योंकि दोस्तों सुनील दत्त हिंदू थे और नरगिस मुस्लिम थी। सुनील दत्त से उन्होंने शादी की थी। उसके घर में पूजा पाठ, त्योहार, पारिवारिक परंपराओं और उनके घर में पूजा पाठ सब होता था और नरगिस उसका सम्मान करती थी और वो खुद भी पूजा करती थी और घर का माहौल शांत और सम्मानपूर्ण माहौल बताया जाता है। अगर दोस्तों नरगिस दत्त के ड्राइंग रूम की बात की जाए, डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो डाइनिंग रूम बहुत सलीके से उन्होंने सजाया हुआ था। लंबी लकड़ी की डाइनिंग टेबल थी, क्लासिक क्रोकरी का सामान था। परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। मेहमानों की खूब खातिरदारी होती रहती थी। अगर दोस्तों उनके बेडरूम की बात की जाए तो हल्के रंग के पर्दे थे, बड़ी खिड़कियां थी, पुराने स्टाइल का लकड़ी का फर्नीचर था, फैमिली फोटो फ्रेम था, साफ सुथरा और शांत वातावरण था। उनके घर में कुछ यूनिक चीजें भी थी। मदर इंडिया जैसे फिल्मों की तस्वीरें और यादगार चीजें घर में रखी जाती थी। उन्हें पौधे और गार्डन पसंद थे, इसलिए बंगले में हर तरफ हरियाली रहती थी। इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद घर में दिखावा कम था। घर में रॉयल फील के साथ अपनापन ज्यादा महसूस होता था। उस दौर के कई बड़े सितारे, कलाकार और मेहमान इस घर में आते रहते थे, इसलिए यह बॉलीवुड की खास जगहों में गिना जाता है। बीमारी के समय दोस्तों उनको लास्ट टाइम बीमारी हो गई थी नरगिस को और वो शांत हो गई थी। सुनील दत्त हर समय उनका ध्यान रखते थे। परिवार उनके साथ ज़्यादा समय बिताते थे। उनका यह घर सिर्फ एक बंगला नहीं था, यह नरगिस दत्त जी की सादगी, परिवार और खूबसूरत यादों की पहचान थी। नरगिस जी का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम फातिमा राशिद था। उनकी माँ जदनबाई मशहूर गायिका, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी। नरगिस का बचपन कला और संगीत के माहौल में बीता। घर में फिल्म और संगीत की दुनिया से जुड़े लोग आते जाते रहते थे, इसलिए छोटी उम्र में ही उनका झुकाव अभिनय की ओर हो गया था। उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस जी हिंदी सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी। उनकी कुछ फिल्में हैं मदर इंडिया, आवारा, सरी 420, बरसात, अंदाज। उनकी जोड़ी राज कपूर के साथ बहुत लोकप्रिय हुई थी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी। उस समय सुनील दत्त ने नरगिस जी की जान बचाई। यहीं से दोनों करीब आए और बाद में उन्होंने शादी कर ली। 1958 में नरगिस जी ने सुनील दत्त से शादी की। उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नर्मदा दत्त, प्रिया दत्त। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया।
नरगिस जी बहुत सरल और संवेदनशील स्वभाव की मानी जाती थी। उन्हें पसंद था परिवार के साथ समय बिताना, सादगी भरी जिंदगी, गार्डन और हरियाली, सामाजिक सेवा और शांत माहौल। ये समाज से सेवा से भी जुड़ी रही। उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं के साथ काम किया और लोगों की मदद की। बाद में उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया था। उनके आखिरी दिन 1980 के आसपास उन्होंने गंभीर बीमारी हो गई थी। इलाज के दौरान सुनील दत्त हर समय उनके साथ रहे और दोस्तों 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पूरे बॉलीवुड में शोक छा गया था। आज भी नरगिस जी को भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिना जाता है। उनकी फिल्में और अभिनय नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा मानी जाती है।